नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़। अभी मेरे सामने मौजूद है बिहार के कद्दावर नेता और कहीं न कहीं चर्चित चेहरा और पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिनके काम करने का अंदाज और जो स्टाइल है विभिन्न नेताओं से थोड़ा डिफरेंट है। अभी बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ जैसे हालात है पूरे बिहार में, विशेषकर शिवहर संसदीय क्षेत्र जो आता है, जो लोकसभा क्षेत्र है, शिवहर और बेलसर और सीतामढ़ी और मोतिहारी के आसपास जहाँ पे क्षति हुई है बाढ़ को लेकर, ये जिस समय बाढ़ आया, बांध टूटा, उस समय से लेकर लगातार अब तक जनता के बीच में है, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। अब बाढ़ी आती, जो बाढ़ से जो हालात पैदा हुए थे, जो नुकसानात हुए हैं, उन नुकसान का आकलन करने के बाद उन्हें सही मुआवजा मिल जाए। दूसरा मुद्दा मेरा होगा जो यहाँ रेलवे का जो मुद्दा बड़ी जोर से चल रहा था, उन पे कितना काम हुआ है। तीसरा मेरा मुद्दा है जो चीनी मिल है वो कहाँ तक पहुँचा है, और एक और जो चर्चित मुद्दा है वो शिवहर में है, मातृ शिशु अस्पताल जो है, इन पे कई बार सवाल खड़ा होते रहते हैं, क्या इनकी स्थिति क्या है। और चौथा सवाल मेरा है जो शिवहर क्षेत्र है, जहाँ जहाँ रोड की जो हालात है उस पर क्या इनकी पहल हो रही है, और आने वाला जो उनका 5 साल का जो विजन है, जो उनका मिशन है, उस पर कितना ठोस पहल किया जा रहा है। उन सही विषय पर इसे हम चर्चा मौजूद है। मेरे सामने मौजूद है आनंद मोहन जी। पर मीडियम सर स्वागत है सर। अभी बाढ़ जैसा हालात है, बाढ़ से जो काफ़ी नुकसान हुए हैं, और आप जैसा मुझे मालूम चला कि आप बाढ़ के समय से ही, जिस समय से आपको सूचना मिला उस समय से लगातार जनता के बीच में है, तो आपने खुद ही ग्राउंड पर देखे हैं तो किस तरह का नुकसान हुआ है, और बाढ़ आने की जो बाढ़ संबंधी समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा है कि वो 70 रुपये जो मिलते हैं बांध के मरम्मती के लिए, क्या उन सभी को रोशनी कर डालेंगे सर आप? देखिए, एक बात को कि जैसे ही बाढ़ की स्थिति आई या ये सूचना, अलर्ट की सूचना हुई कि भाई पानी काफ़ी डिस्चार्ज हुआ है, बांधों पर दबाव पड़ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, तो वैसे ही उस दिन से, बाढ़ आने के पहले से, ये नहीं कि बांध टूट गई बाढ़ आ गया तब आया, बाढ़ की सूचना के साथ ही मैं यहाँ आया। और हम ने इस जिले के रात में ही हम आ गए थे। सुबह से विभाग, बागमती, जिला प्रशासन, DM, SP और बाकी के SDO, ATM जो भी यहाँ के थे सब तत्पर थे। हम लोग दौड़ के सभी जगह हालात का निरीक्षण कर रहे थे। हमने देखा कि प्रतिदिन टोला और रतनपुर में लगभग 1 दर्जन जगहों पर रिसाव है। ग्रामीण पूरी तत्परता से मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ बेलवा घाट के बारे में कि वहाँ भी रिसाव है, और तटबंध पर काफ़ी दबाव, कुछ भी हो सकता है। हम लोग वहाँ भी गए, फिर बड़ाही गए, अदौड़ी गए, उसके बाद मंझोड़ा में तो लगभग टूट चुका था। ये कहिए कि जो धनकौल, मधुकौल और बजोरा ये दोनों जगह एक बोरिंग का रिसाव था। यहाँ तो हम लोग गए, DM साहब से बात की, विभाग भी आया, तत्परता दिखाया, लेकिन ग्रामीणों ने 8 घंटे तक संघर्ष किया, रोके रखा, बच गए। लेकिन जब हम लोग मधुकौल भागे बेलसर, तो वहाँ पहुँचने के साथ साथ बांध टूट गया। फिर वहाँ से हम लोग भागे तरियानी छपरा। मेरे आँख के सामने शाम हो गई थी, 6:45 के आसपास, 6:30, 6:45 के आसपास की बात है, तो मेरे आँख के सामने बांध टूटा। तो ये ऐसा नहीं कि बांध टूटने के बाद हम लोग आए, बाढ़ की सूचना के साथ साथ हम लोग यहाँ आ गए, और पूरी तत्परता से सीतामढ़ी और शिवहर जिला में के विभिन्न हिस्सों में हम लोग पहुँचे। अब बांध टूटा कई जगहों पर, सौली में टूट गया, उसके बाद आपको मधुकौल में टूटा पहले, फिर आपको बेलसन विधानसभा और शिवहर जिला के तरियानी छपरा में टूट गया। उसके साथ उस बहाव में जो आमने सामने बांध थे वो सब भी अगर नहीं टूटता और पानी टिक जाता 2-4 दिन भी, तो बहुत ही भयावह स्थिति होती। लाशें हम गिन नहीं पाते, क्योंकि 12 फीट पानी अचानक आ गया था। तो बेलसन में 6 फीट पानी, शहर में
चढ़ाया था, भारी क्षति हुई है। अब जो कुछ हुआ पूरी तत्परता से शिवहर प्रशासन और सीतामढ़ी प्रशासन तमाम आला अधिकारी, डीडीसी, एटीएम, एसडीओ बेलसर, दोनों सीओ परसोनी और बेलसर, बीडीओ बेलसर, हम सब लोग मोटरसाइकिल से बिना सुरक्षा के जहाँ जहाँ क्षति हुई, जहाँ जहाँ कटाव थे, जहाँ जहाँ पानी था, बाढ़ पीड़ितों के बीच गए और उसका मूल्यांकन, उसका नोटिस लिए, सब जगह राहत सामग्री अभी तत्परता से बढ़ चुका है। अब पानी हट गया और पानी हटने के बाद जो भी बाढ़ ग्रस्त इलाके से आते हैं, जैसे हम लोग कोसी से आए और बागमती में राजनीति कर रहे, तो हम लोग को पूरा अनुभव है दोनों जगह का कि जब पानी उतरता है तब बीमारियां पैदा होती हैं, जब पानी उतरता है तब कटाव तेज होते हैं। तो अभी तत्परता की जरूरत है। अचानक जो 6 फीट पानी शहरों में चले गए, है ना, 12 फीट पानी बांध के अंदर बह रहे थे, जो कटाव जहाँ हुआ जिस इलाके में सामने जो गांव पड़े उन सब में तो बड़े पैमाने पर क्षति हुई। हम राज्य सरकार से हम लोगों ने अपील की है, लवली आनंद भी और हम लोग भी और जिला प्रशासन से भी, वो उदारता से खजाने का मुंह खोले और जो क्षति हुई है उसकी भरपाई, हर संभव भरपाई में कोई कंजूसी ना करें। हम आए हैं, मेरे घर में चाचा जी का निधन हो गया था, आप सब जानते हो। मैं यहाँ सर्किट हाउस पर अपना नखवाल कर और कल काम खत्म हुआ, एक दिन के लिए हम लोग गए थे परसों, कल काम खत्म हुआ और आज रात में हम लोग वापस आ गए आपके बीच में। तो इसलिए है कि हम लोग इस आकलन में प्रशासन को सहयोग करें, मदद करें कि जो क्षतियाँ हुई है उसकी भरपाई कैसे संभव हो, इसके लिए हम लोग घूमने जा रहे हैं। अभी देखेंगे कि इन इलाकों में, क्योंकि जो धान की फसल है बहुत कोमल फसल, 10 दिन के बाद खलिहान में आती कटने की स्थिति थी, फसलें डूब गई और कीचड़ पांक जमा हुआ धान पर, फसलों पर। तो जब कीचड़ ऊपर से धुल जाता, बारिश होती तो बचाव हो सकता, लेकिन कीचड़ उसको पूरी तरह सुखा देगा, क्षतिग्रस्त कर देगा। ऐसे में जो बांध के अंदर, बांध के बाहर फसलों की क्षति हुई है, जिनके घरों में पानी घुसा है, चावल अनाज सब डूब गए, चाहे कपड़े लत्ते बर्बाद हो गए। तो अभी हमने डीडीसी सीतामढ़ी से बात की, उन्होंने कहा कि 7,000 रुपये जिया योजना के तहत हम लोग आकलन कर रहे, उनको देने की बात हो रही है, जिसमें कपड़ा लत्ता। सर, आपने स्पष्ट किया कि कहीं कटौती नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें कंजूसी नहीं हो, हाँ कंजूसी नहीं हो, पूरी उदारता से दिल खोल करके लोगों को इस आपदा काल में, विपत्ति काल में मदद होनी चाहिए। और उसमें सरकार तो कर ही रही है, जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कंजूसी ना करें। सर, एक सवाल आपसे, और चुनाव के दौरान में सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपने जब भी आपसे मीडिया का रूबरू में तो आपको मदद रखा है, रीगा चीनी मिल और रेलवे का मुद्दा, लगभग दोनों जो है कंप्लीट की अवस्था में है। लगभग एक तो रीगा चीनी मिल बहुत चालू दल होने वाला है, शिवहर के रेल की स्थिति क्या है सर? हमने ये सिर्फ 2-3 मुद्दा नहीं था, हमारे मुद्दे थे 6, लगभग आधे दर्जन मुख्य मुद्दा था। और जो सकारात्मक, कोई निगेटिव पॉलिटिक्स हम लोगों ने, कोई निगेटिव नोक झोंक, गाली गलौज, इसमें वक्त जाया नहीं किया। लोगों ने गालियाँ दी, बहुत नीचे स्तर की राजनीति हुई मेरे खिलाफ, लवली आनंद के खिलाफ, लेकिन हम लोग सबसे हमने कहा कि जनता इसका जवाब 4 तारीख को देगा। लोगों ने दिया, हम जीते, कॉन्फिडेंट थे हम इस मामले में फुल्ली कि हम लोग जीत रहे हैं, जीतेंगे। और हम लोग वादा हमने किया था कि पहला कि अयोध्या के तर्ज पर अगर लवली आनंद जीती तो अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में माँ जानकी का, जगत जननी माँ जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उस दिशा में राज्य सरकार ने
147 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए दे दिया। वो सर्वे होके भी चला गया, अधिग्रहण हो रहा। डब्ल्यू आनंद ने लोकसभा में इस बात को उठाया और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए कहा, ये फुल स्टॉप नहीं, और जरूरत होगी तो और ये कहकर कि 500 करोड़ रुपये एक काम में हाथ लगा। पहली जो मांग थी हमारी। दूसरी मांग थी रीगा चीनी मिल। हमने कहा था कि अगर लवली आनंद जीते तो कैसे होगा ये संभव, ये मत पूछना, लेकिन मिल से धुआं उठेगा और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लौटेगी। मिल दिसंबर तक निश्चित तौर पर चालू होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है मामला, वो आप सब जानते हैं। तीसरा था रेल। ये भी मुद्दा, ये सब मुद्दा लवली आनंद 12 दिन के सत्र में 7 दिन लगातार उठाती रही और उसमें रेल लाइन का मुद्दा मेरे समय में सबसे पहले लोकसभा में हमने ये सवाल उठाया था। रामविलास जी थे रेल मंत्री और उन्होंने सर्वे का आदेश दिया था और 1 रुपया भी जब अलॉट हो जाता है किसी योजना पर रेलवे की 1 रुपया तो स्वीकृत माना जाता है, लेकिन सर्वे का के आदेश के साथ 5 लाख रुपए एक फॉर्मेलिटी एकात्मक उन्होंने स्वीकृत कर दिया 5 लाख कि अब ये योजना मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा। तो 5 लाख रुपए स्वीकृत कर दिया सर्वे के आदेश के साथ साथ। हम उसके बाद हार गए। उसके बाद आप सब जानते हैं 16 साल में कठिन कारावास में था और उस दौरान क्या हुआ नहीं हुआ, वो फाइल कहाँ गुम हुए वो मैं नहीं जानता, काम अधूरा रहा। अब जब लवली आनंद जीती है तो इस सवाल को भी सदन में उठाई और जो रेल मंत्री भारत सरकार है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने स्पष्ट कहा इस वित्तीय वर्ष में हम चाहेंगे कि भूमि का अधिग्रहण हो और काम शुरू। तो ये जो हमारा था कि जानकी धाम से बापू धाम तक रेल लाइन दोहराने का, वो भी काम पूरा हो गया। उसके साथ साथ शहर का पर लोड कम हो और शहर का विस्तार हो, इसके लिए हम लोगों ने बाईपास की बात उठाई जी। हाँ, तो बाईपास होने जा रहा है। उसी के साथ साथ चिर लंबित मांग था ये अदौरी खोरी पकड़ पुल का और सरसावा मोतिहारी पुल का। आप बांध पर खड़े हो जाइएगा तो मोतिहारी को देख सकते हैं, लेकिन मोतिहारी जाने के लिए सरसावा से 40-45 किलोमीटर चिरैया होकर घूम के जाना। हम लोगों ने ये सवाल खड़ा किया और सिर्फ सदन में सवाल खड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैं, लवली आनंद, चेतन आनंद, हम सभी पारिवारिक हैसियत से, राजनीतिक हैसियत से हम लोग गए गडकरी साहब से मिलने, जो परिवहन मंत्री हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा 100-150 करोड़ जो लगेगा दोनों पुल को बनाने के लिए हम देंगे, लेकिन चेतन आनंद को ये टास्क दिया गया कि सड़क से जोड़ने का, मोतिहारी से शिवहर, ये सरसावा, मोतिहारी सरसावा, खोरी पाकड़ अदौरी होते शिवहर, सड़क से जोड़ने का जो बजट है, इसको उन्होंने पूछा कि इस पर सड़क है पहले से। चेतन जी ने कहा कि हाँ सड़क है, वो आरयू का है, पीडब्ल्यूडी का है, वो स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ सड़क, छोटी सड़क है। उन्होंने कहा कि हम हाईवे तो NH को नहीं दे सकते, लेकिन आप स्टेट हाईवे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कीजिए, पुल हम बना दें। तो मैं देखता हूँ ये सारे कार्य जो वादा हम लोगों ने चुनाव के दौरान किया था वो पूरा होने की स्थिति में है। अब रही बात, एक और प्रमुख वादा था, वो था ढाका को जिला बनाना। जैसे शिवहर छोटा जिला त्वरित विकास का ये तर्ज पर शिवहर का निर्माण हुआ, उसी तरह हम चाहते हैं पकड़ी दयाल और ढाका अनुमंडल को मिलाकर एक जिला ढाका का निर्माण हो। तो इसके लिए भी हम लोग से बात करेंगे। उसके अलावा तो ढेर समस्याएं हैं, जैसे ये बैरगिनिया में आदर्श स्टेशन बनाने की बात है, वहाँ घोड़ा सहन में अच्छी गाड़ियों की ठहराव का दोनों जगह सवाल है, उसके बाद ओवरब्रिज का सवाल है,
ये सब सर सड़कें की स्थिति थोड़ा सा सीवर में जो थोड़ा दयनीय है, उससे क्या आपसे कहना चाहिए सर? देखिए अभी जैसे धोवाही रूट ले लिए सर, अभी जो सड़कें आपको दिख रही हैं जर्जर स्थिति में, उस सब का नवनिर्माण होगा, पुनर्निर्माण होगा, नवनिर्माण होगा, सब पर टेंडर उंडर हो गया है मैक्सिमम पर। अभी चेतन आनंद जी के ज़माने में जब से वो माननीय विधायक बने हैं, मैं आपको कहूँगा चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट है सदर अस्पताल। उसके बाद आपको डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, उसके बाद ITI गर्ल्स, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, अब उस कड़ी में मेडिकल कॉलेज। तो ये सब एक क्रांतिकारी बदलाव शिवहर में देखने को आपको मिलेगा। अब डबल इंजन की सरकार में शिवहर को जहाँ चेतन आनंद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना दिन हम विरोध में थे, अब हम सरकार बचाने से लेके सरकार में शामिल हैं, वो राज्य मंत्री और उप मंत्री का दर्जा हासिल है उसको। तो और सांसद दिल्ली और पटना दोनों डबल इंजन की सरकार में जब हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो रिजल्ट भी देंगे। लवली आनंद ने कहा, बार बार कहा, जहाँ भी उनका अभिनंदन किया गया, उन्होंने कहा कि अब आगे से मैं नहीं बोलूँगी, मेरा काम बोलूँगी। सर एक अस्पताल है अभी जो लोकल अस्पताल है, अगर शिवहर में सदर अस्पताल है, माँ शिशु अस्पताल, इससे काफ़ी पॉलिटिकल होता है सर, कभी इसको असर वहाँ से की यहाँ से, कैसी क्या समस्या सर? अब ऐसा नहीं होगा। देखिए शहर के अंदर 3.25 एकड़ जमीन है, उस अस्पताल जिसको जर्जर कहा जाता है, जिसको शिफ्ट करने की बात होती है, हम शिफ्ट के विरोधी नहीं है। अगर मकान जर्जर है तो कोई अपनी नौकरी, कोई अपनी जान क्यों फंसाएगा? टूटे, नवनिर्माण हो, बिना विध्वंस के नया निर्माण होता है। नया निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है, तो टूटे, हम उसका वेलकम करेंगे, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन करोड़ों के लागत से पीछे में जो भूकंप विरोधी एक अच्छा बेहतरीन बिल्डिंग बना हुआ है, उसका क्या होगा? 3.25 एकड़ जमीन जो यहाँ है, उसका क्या होगा? बगल में डायग्नोसिस के लिए बिल्डिंग है, उसका क्या होगा? आप जो चीर फाड़ का है, पोस्टमार्टम का जो यहाँ अस्पताल है, जहाँ पोस्टमार्टम रूम है, उसको तबादला कीजिए ना। शहर में वो नाक पर रुमाल लेकर आवासीय परिसर है चारों तरफ, उसको हटाइए 3.25 किलोमीटर दूर सरोजा सीताराम सरोजा में, वहाँ शिफ्ट कीजिए। मातृ शिशु बहुत एक संवेदनशील मामला है, यहाँ की जनभावना से जुड़ा हुआ मामला है। लोग डिलीवरी केस में जाएंगे 3.25 किलोमीटर, रात में सवारी मिलेगी गरीबों को। यहाँ पर प्रत्येक दिन 10, 12, 8 डिलीवरी इशू होता है। महीना में मैं समझता हूँ 350-400 हो जाता है। तो इसको हटा करके आप ये हमको लगा, ऐसा महसूस हुआ कि ये अव्यवहारिक बात है, और हमने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। हमको लगता है कि रुकेगा, ये रुकेगा। सर लास्ट सवाल आपसे, यहाँ के युवाओं में बड़ा विशेष मांग होगा खेल का स्टेडियम, उस पर क्या पहल किए गए? जो डिग्री कॉलेज के लिए जो जमीन रखा गया था, आवंटित था, हम लोग का ये प्रयास है कि राशियाँ आकर के लौट जा रही है, तो एक अच्छा अत्याधुनिक स्टेडियम जिले को मिले, उसके लिए जो जमीन सोनोल उच्च विद्यालय के करीब में है, वहाँ स्टेडियम चालू होगा। मैं आपको तो अभी आप सुन रहे थे मुद्दे की बात, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब तक आपके बीच में आनंद मोहन है, किसी को डरने की जरूरत नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ आपके बीच में है, आप कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपके हक के लिए, अधिकार के लिए हमेशा मैं सदन तक आवाज़ उठाते रहेंगे। चेतन आनंद क्षेत्रीय मुद्दे को उठाएंगे, और लवली आनंद जो है संसदीय क्षेत्र में जो है यहाँ की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाती रही है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम जीते हैं, थोड़ा समय दीजिए। जो भी मुद्दा ज़मीनी मुद्दा है, जो भी समस्या शिवहर का है,
सारी समस्याओं पे लगातार काम किया जा रहा है, आगे भी काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने और स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ है सबको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने अपना खजाना खोला है, जिला प्रशासन इसमें कंजूसी बिल्कुल न करे। जो जिसका अधिकार है, जैसा अधिकार है, ईमानदारी के साथ सर्वे कराए, सबको अधिकार आसानी के साथ प्राप्त हो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो भी हमने चुनावी मुद्दा पे वादा किया है, जनता सभी मुद्दों पे लगातार प्रयास जारी है और उस पर कार्य भी हो रहा है। बस इतना ही, धन्यवाद।